हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं MECL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। MECL यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 108 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mecl.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी MECL की रहेगी, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड रहेगी, जो कि आपकी आती है अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहेंगी, जैसे आपके अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, ट्रांसलेटर्स की पोस्ट रहेंगी, टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी, स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट रहेंगी, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 108 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका सिलेक्शन होने के बाद MECL के जहां जहां यूनिट्स या ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 14 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 5 जुलाई 2025। तो 5 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें, अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल से, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि इसमें ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस निल रखी गई है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आपने 10वीं कर रखा हो और ITI कर रखा हो रिलेवेंट ट्रेड में। इसके अलावा अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो 10th और ITI वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रखी गई है, और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन रिलेवेंट फील्ड में तो आपके लिए भी जो है अपॉर्चुनिटी रखी गई है, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें हम तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। सबसे पहले जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है
कि देखा जाएगा उस क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन उस लेवल की आपकी है या नहीं है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और प्लस आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का है या नहीं है। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज होगी उनके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि उनको रिटर्न एग्जामिनेशन में जो है रिटर्न एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाएगी। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी स्किल टेस्ट की या ट्रेड टेस्ट की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड जो भी स्किल मांगी गई है या ट्रेड मांगा गया है उससे रिलेटेड आपका जो है वो टेस्ट आपको क्लियर करने होंगे। और जो स्किल और ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके नेक्स्ट स्टेज होगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि आपका जो है वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आपका जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की, अब बात करते हैं आपका जो है रिटर्न आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जो आपने रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे, प्लस आपने जो स्किल टेस्ट और वो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे 20,200 से लेकर के आपकी जो सैलरी 55,900 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये जो है आपका एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, IITI की, वो आपको रखना है। जो भी इसके अलावा जो अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है, चाहे आपने उस सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज की है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस भी फील्ड में आपने एक्सपीरियंस लिया है उससे रिलेटेड जो है आपका कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेंशन नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का किसी भी तरह का अगर आप कोई कास्ट बेस पर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके पोर्टल www.necl.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट और कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर आपने आपको रजिस्टर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स फिल करना है, जहां पर आपके पर्सनल डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीजें वहां पर आपको जो है एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद जो है आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है
आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले तो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के अपना पूरा फॉर्म को जो है रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है उसका 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी MECL यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के, जो कि आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप इसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 14 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की और यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 5 जुलाई 2025। तो 5 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।